देश और प्रदेश सरकार वैश्विक कोरोना रोकथाम के लिए पूरे प्रयास कर रही है। एक भी लापरवाही बड़ी खतरनाक साबित होगी। समाज के लिए ऐसा एक चौंकाने वाला मामला मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल ग्राम पंचायत मलोह से सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इस कदर सामने आई है कि मरीज को अपने घर पहुंचने के बाद खेतों में भूखे प्यासे बैठकर अपनी कोविड रिपोर्ट कंफर्म होने तक लगभग 6 घंटे इंतजार करना पड़ा। मामले में 2 दिन पहले कोरोना वायरस के लिए उसके सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट आने पर उसे कहा गया कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है और आपको जल्द ही घर छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद मरीज को मंडी स्थित ढाकसीधार कोविड केयर सेंटर से एम्बुलेंस के माध्यम से उसके गांव मलोह पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस से मरीज उतरकर अपने घर के लिए पैदल रवाना हुआ, इसी दौरान उसे ढाकसीधार से कॉल आया और उसकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी की सूचना दी गई। इस पर उन्हें घर जाने से भी मना कर दिया गया और रिपोर्ट का इंतजार करने के निर्देश दिए गए। इससे मरीज घबरा गया और वो पूरा दिन घर के बाहर खेत में ही पड़ा रहा। इस कारण मरीज के परिवार वाले भी परेशान होते रहे। हैरानी की बात यह है कि मरीज को नेगेटिव रिपोर्ट का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया था, लेकिन इसके बाद जब मरीज को यह इस तरह का कॉल आया तो वो परेशान हो गया और अपने घर के बाहर ही दूर खेतों में बैठा रहा। जब स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि मरीज की रिपोर्ट अभी आई ही नहीं है। वहीं जारी की गई रिपोर्ट में मरीज की उम्र 28 वर्ष लिखी हुई थी और लेकिन उसकी उम्र 34 वर्ष थी। इस कारण भ्रम पैदा हो गया। वहीं मामले को लेकर मलोह पंचायत के उप प्रधान कृष्ण चंद वर्मा ने कहा कि पिछले महीने 28 तारीख को मलोह गांव का एक युवक मुंबई से लौटा था, जिसकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे ढाकसीधार कोविड केयर सेंटर में रखा गया था। 2 दिन पहले उसका सैंपल लेकर उसे नेगेटिव रिपोर्ट की जानकारी दे दी गई थी और उसे घर भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद जब युवक घर से कुछ दूरी पर था तो उसे किसी अधिकारी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने युवक को अभी उसकी कोरोना रिपोर्ट पेंडिंग के बारे में कहा और घर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि इससे मरीज और उसके परिवार और आसपास के क्षेत्रों में के गांव वालों को काफी परेशानी हुई। सभी स्वास्थ्य विभाग इस तरह की लापरवाही पर हैरान थे। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर की बीमारी है जिससे निपटने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो इससे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत मलोह। आज हमारे गांव में एक लड़का जो मुंबई से पिछले महीने 28 तारीख को आया था, क्वारंटीन सेंटर ढाकसीधार से यहाँ आए हुए हैं, घर में आए हुए हैं। उनको एक सर्टिफिकेट नोडल अधिकारियों द्वारा दे दिया गया कि आप ठीक हैं। उनकी रिपोर्ट जो नेगेटिव थी उनको घर भेज दिया गया और यहाँ घर जब पहुँच रहे थे तो रास्ते में उनको मैसेज आया कि अभी आपने घर नहीं जाना है, रुकना है। तो वो व्यक्ति सुबह से आकर के वहीं घर के पास ही रुका पड़ा है, बाहर अभी तक उनको भेजा नहीं गया कहीं भी, मतलब जबकि एम्बुलेंस जो है जो छोड़ने आई थी वो वापस चली गई है। बार बार संपर्क करने के अधिकारियों के साथ, नोडल ऑफिसर के साथ हमने संपर्क किया है, एसडीएम साहब से, हमारे प्रधान जी ने। तो एसडीएम साहब ने बोला कि हम भी इसकी गैदर कर रहे हैं रिपोर्ट कि क्या इसमें वजह रही है कि उनको क्यों रोका गया है। मेरा ये कहना है कि प्रशासन को जब भी कोई इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, किसी सेंटर से रिलीज़ करते हैं, तो उनको पहले कन्फर्म करना चाहिए था। सुनने में आया कि वहाँ पर किसी एज का कोई डिफरेंस आ रहा है। तो मेरी जानकारी के अनुसार जो है ढाकसीधार में सिर्फ मान सिंह नाम का यही लड़का था और कोई था नहीं। अगर किसी और जगह था तो नोडल अधिकारी को चाहिए था कि उसको कन्फर्म करते पहले रिलीज़ उनको ऑर्डर किए गया कि आप यू आर राइट एंड यू कैन गो टू होम। तो इस स्थिति में मैं तो ये समझता हूँ कि लापरवाही प्रशासन की है कि जो वहाँ बैठे हुए नोडल अधिकारी, उनको चाहिए था कि वो कन्फर्म करते किस नाम का, किस एज का है और उसके बाद उनको भेजते। अब घर सुबह से लेकर के 12 बजे से वो व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है और अभी तक भी उसकी कोई रिपोर्ट जो है प्रशासन की ओर से उनको इंटीमेशन में नहीं आई है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इस प्रकार की परेशानी लोगों को ना करें। एक तो घरवाले पहले ही काफ़ी दिनों से परेशान बैठे हैं और दूसरा जो व्यक्ति जो खुशी खुशी आज घर आ रहा था अपने काफ़ी दिनों से बाद, उसको दोबारा परेशानी पैदा हो गई है। साथ में गांव वाले भी परेशान हो गए कि वो व्यक्ति यहाँ आ रहा है, हो सकता है कल को हमारे गांव में भी इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आ जाए। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन रहेगा, विशेषकर नोडल अधिकारी जो इस काम को देख रहे हैं, वो इसको भलीभांति देखा करें, छानबीन किया करें, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को रिलीज़ किया करें।